नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला, झारखंड के लोगों को 1 रुपया किलो मिलेगी चने की दाल। झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के लोगों को अब 1 रुपये किलो की दर से चने की दाल मिलेगी। हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को रांची के धुरवा स्थित प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया। कैबिनेट ने सभी राशन कार्ड धारकों को 1 रुपये प्रति किलो की दर से दाल देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इतना ही नहीं, पथ परिवहन निगम के जो कर्मचारी बिहार से झारखंड आए थे, उन सभी को सरकारी कर्मियों के रूप झारखंड में समायोजित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। चाईबासा में सुरक्षा बल और नक्सली मुठभेड़, 1 जवान शहीद, दूसरा घायल। 1 करोड़ इनामी नक्सली मिसिर बेसरा के बेहद करीब सुरक्षा बल। चाईबासा जिले के जंगल में नक्सलियों का दास्ता छिपा है। जिले में टोटो थाना क्षेत्र में नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ का 1 जवान शहीद हो गया, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। इन दोनों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। घायल जवानों के नाम हेड कांस्टेबल मुन्ना कुमार और सुशांत कुमार है। यह दोनों सीआरपीएफ के 60 बटालियन के जवान हैं। मेडिका में लाने के बाद सुशांत कुमार की स्थिति काफी गंभीर थी। उनके सीने में गोली लगी थी। इस वजह से डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सुशांत कुमार मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले थे। वहीं दूसरे जवान मुन्ना कुमार का इलाज जारी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस घटना के बाद शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा कि झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के मुठभेड़ में 1 जवान के शहीद होने की सूचना मिल रही है। एक अदम्य साहस और शहादत को नमन। एक और घायल जवान के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। गुमला में बेटे की चाहत में नाराज पति ने पत्नी की हत्या की, पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुमला में पुत्र नहीं होने से नाराज पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चैनपुर प्रखंड के कुरुमगढ़ थाना स्थित कुटवा गांव में गुरुवार की रात को सुरक्षा के बुधवा असुर ने अपनी पत्नी शिमला असुर को मारपीट करने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस को सूचना मिलने पर शुक्रवार को गाँव पहुँचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गुमला भेज दिया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दिया। घटना के संबंध में मृतिका शिमला असुर के पिता ने बताया कि शादी के लगभग 10 वर्ष बीत गए थे। 2014 में एक बेटी हुई। इसके बाद से पुत्र नहीं होने के कारण दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। ब्लेड से गला रेतकर पत्नी की हत्या, प्राइवेट पार्ट भी काटा, फिर शव के पास बैठकर गा रहा था गम भरा गाना। गुमला जिला के विष्णुपुर प्रखंड में एक शख्स ने ब्लेड से गला काटकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। घटना गुरदरी थाना क्षेत्र के सखुआ पानी गांव की है, जहां 42 वर्षीय रमेश असुर ने अपनी 36 वर्षीय पत्नी एतवरिया असुर को ब्लेड से गला काटकर मौत के घाट उतार दिया। इधर पुलिस ने मृतक के शव के पंचनामा के बाद शुक्रवार को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गुमला भेज दिया। वहीं आरोपी पति रमेश असुर को भी मौके से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार रमेश सखुआ पानी माइंस में कार्यरत है। गुरुवार दोपहर वह खाना खाने के लिए घर पहुंचा, जहां खाना नहीं बना देख वह आग बबूला होने लगा। नशे में धुत पत्नी भी खोईरी की तरफ घूमने गई। पति ने पत्नी को बुलाया, दोनों नशे में थे। खाना नहीं बनने को लेकर पति का पत्नी से विवाद हो गया, जिसके बाद रमेश ने गाँव के ही दुकान से 4-5 ब्लेड खरीदी और अपनी पत्नी का गला रेत दिया। इसके अलावा उसने पत्नी के शरीर के गुप्त हिस्सों को भी काटा, जिससे मौके पर ही एतवरिया की मौत हो गई। जाति प्रमाण पत्र मामले में विधायक समरी लाल की अंतरिम राहत बरकरार, जाति छानबीन समिति के अंतिम आदेश पर लगी रोक। भाजपा विधायक समरी लाल को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सैन की खंडपीठ में जाति प्रमाण पत्र से संबंधित एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई हुई, तो इस दौरान अदालत ने समरी लाल की अंतरिम राहत को बरकरार रखा। मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 29 सितम्बर की तिथि निर्धारित की गई है। पूर्व में अदालत ने इस मामले में जाति छानबीन समिति को अंतिम आदेश पारित करने पर रोक लगा दी थी। हालांकि अदालत ने जाति छानबीन समिति को अपनी जांच जारी रखने की छूट प्रदान की थी। झारखंड को मिले 5 नए लोकपाल, मनरेगा के कार्यों का निरीक्षण, सुनवाई और समाधान होगा आसान। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने झारखंड मंत्रालय में शुक्रवार को नवनियुक्त 5 लोकपालों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री ने सभी लोकपालों से मनरेगा के कार्यों का निरीक्षण, सुनवाई एवं समाधान पारदर्शी तरीके से करने की अपील की। मंत्री ने नवनियुक्त लोकपाल से कहा है कि वे अपने उत्कृष्ट दायित्व निर्वहन से रोल मॉडल बने, धैर्य पूर्वक एक जज की तरह समस्या या शिकायतों को सुने, परखें और तब उचित निर्णय लें। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य यही है कि छोटी मोटी शिकायतों का ससमय समाधान हो और छोटी छोटी गड़बड़ियों को ध्यान देकर सुधारा जाए।
झारखंड में आयुष्मान योजना घोटाला, मरे हुए व्यक्ति का भी कर दिया गया इलाज। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का बेहतर तरीके से इलाज हो सके, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2018 में शुरू आयुष्मान भारत योजना में झारखंड समेत देश के कई राज्यों में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। यह खुलासा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में हुआ है। कैग ने जारी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बताया है कि इस योजना के तहत ऐसे मरीज भी लाभ उठा रहे हैं जिन्हें पहले मृत दिखाया गया था। ऐसा योजना की राशि हड़पने के लिए किया गया। झारखंड के विभिन्न अस्पतालों में ऐसा 250 मुर्दों का इलाज किया गया। ऑडिट में यह बात सामने आई है कि योजना के तहत ऐसे मरीज इलाज करा रहे हैं या करा चुके हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। ईडी ने प्रेम प्रकाश को किया गिरफ्तार, जलसाजी कर जमीन खरीद बिक्री का मामला। जलसाजी कर जमीन खरीद बिक्री मामले में शुक्रवार को ईडी ने प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले उसे पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में सशरीर पेश किया गया। न्यायालय ने उसे 11 अगस्त को दिन के 11 बजे कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। न्यायालय ने आदेश ईडी की ओर से उसे न्यायालय में पेश करने के लिए दायर किए गए प्रोडक्शन वारंट के आलोक में किया था। हालांकि इससे पहले से प्रेम प्रकाश अवैध खनन में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद है। 11 अगस्त को न्यायालय में पेश किए जाने के बाद जलसाजी कर जमीन की खरीद बिक्री के मामले में ईडी ने उसे गिरफ्तार किया है। आदिवासी महोत्सव में आदिवासियत पर परिचर्चा, सीएम बोले झारखंड की पहचान आदिवासी सरना धर्मकोड की मांग केंद्र से रखी है, खत्म नहीं होने देंगे विरासत। आदिवासी महोत्सव के अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासियत एक जीवन शैली की परिचर्चा के दौरान कई अहम बातें कही। इस परिचर्चा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं एक आदिवासी मुख्यमंत्री हूँ। आज देश की 125 करोड़ की आबादी में 13 करोड़ आदिवासी है। इस आदिवासियों की आइडेंटिटी बरकरार रखने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सभी आदिवासी समुदाय को कनेक्ट करने का प्रयास कर रही है, इन्हें विकास से जोड़ा जा रहा है। आदिवासियत क्या है, इस सवाल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ट्राइबल आइडेंटिटी की तलाश अभी भी जारी है। झारखंड राज्य की उत्पत्ति भी ट्राइबल आइडेंटिटी के साथ हुई है। आज भी यह अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। बेकाबू कार ने सड़क पर मचाया तांडव, किसी का सिर फटा तो किसी की बाइक को पहुंचा नुकसान, भीड़ ने चालक को पकड़ा। एक अनियंत्रित कार ने शुक्रवार की सुबह शहर की सड़कों पर तांडव मचाया। कई लोग उसकी चपेट में आने से घायल हो गए। जिरवाबाड़ी ओपी क्षेत्र के छोटी लहंडा की प्रियंका कुमारी का सिर फट गया। इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पाकुड़ में पदस्थापित झारखंड पुलिस के जवान बबलू दुबे भी कार की चपेट में आने से घायल हो गए। उनकी बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। एक ऑटो में भी उक्त कार ने धक्का मारा। बाद में वाहन चला रहे किशोर को लोगों ने संत जेवियर स्कूल के सामने से पकड़ लिया। लोग उसके साथ मारपीट करने पर उतारू थे। जिरवाबाड़ी ओपी के सब इंस्पेक्टर प्रीतम रंजन ने उसे पकड़कर भीड़ से सुरक्षित निकाला। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।